एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी मियाँ के साथ भोजन की तलाश में भटक रहा था। उसने अपने सारे सोने चांदी के गहने एक अकेले आदमी मार्टिन के सामने रख दिए, लेकिन मार्टिन ने उन्हें बेकार समझा। इस बर्बाद दुनिया में सोना चांदी सिर्फ तांबा और लोहे का ढेर था। बूढ़े ने फिर बीजों का एक थैला निकाला, लेकिन मार्टिन अब भी नहीं माना। आखिरकार मजबूरी में बूढ़े ने अपनी बेटी को आखिरी शर्त के रूप में सामने रखा। 7 साल से अकेले जी रहे मार्टिन ने काफी सोचने के बाद उन्हें अपने घर में रहने की इजाजत दी, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ। शुरुआत में सब ठीक रहा, खाना बना, खेत लगाया गया, लेकिन भरोसा नहीं बन पा। मियाँ और उसकी माँ को धीरे धीरे समझ आ गया कि मार्टिन की बंदूक में बहुत कम गोलियां हैं। भूख बढ़ रही थी और छोटा खेत 3 लोगों के लिए काफी नहीं था। इसी डर में उन्होंने मार्टिन को मारने की योजना बनाई। एक टकराव में मार्टिन गंभीर रूप से घायल हुआ, लेकिन मियाँ के मन में दया जाग गई और उसने उसे बचा लिया। कई दिनों की मेहनत के बाद मार्टिन की जान बच गई। इसके बाद तीनों साथ रहने लगे। मार्टिन ने पूरी तरह अपना दिल माँ बेटी को सौंप दिया, लेकिन हालात बदतर होते गए। शिकारी आए, खेत लूट लिया गया और भोजन खत्म हो गया। इसी बीच मियाँ गर्भवती हो गई। भूख ने फिर इंसानियत को हिला दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि खाना सिर्फ 2 लोगों के लिए काफी है और मार्टिन को मारना होगा। मियाँ ने मजबूरी में जहरीले मशरूम का सूप बनाया। मार्टिन ने बिना शक खा लिया, लेकिन किस्मत ने फिर पलटा खाया। मियाँ ने सिर्फ अपने लिए जहर लिया था, उसने मार्टिन को मरने नहीं दिया। बूढ़ी माँ ने अपनी बेटी का फैसला समझा और खुद मरने का रास्ता चुना, ताकि मियाँ और उसका बच्चा जिंदा रह सके। मार्टिन और मियाँ आगे बढ़े, लेकिन शिकारी फिर लौट आए। एक भयानक संघर्ष में मार्टिन ने मियाँ को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। घायल और अकेली मियाँ जंगलों में भटकती रही, भूखे प्यासे दिन काटे और आखिरकार एक सुरक्षित आश्रय तक पहुंची। वहां उसे एक संगठित समुदाय मिला, जहां सुरक्षा और खेती दोनों थी। मियाँ ने अपने बीज और औजार सौंप दिए और अपने अजन्मे बच्चे के साथ नए जीवन की शुरुआत की। यह कहानी दिखाती है कि विनाश के बीच भी इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इंसान बने रहना है।